महाशिवरात्रि मतलब एक ऐसी रात जो रहस्य और श्रद्धा से भरी हुई है। पर कभी सोचा है कि इस पवित्र रात के पीछे की असली कहानियां हैं क्या? चलिए आज इसी प्रमुख त्योहार की दो सबसे अद्भुत कथाओं में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है। और कमाल की बात यह है कि इसका कोई एक सीधा सा जवाब नहीं है, बल्कि दो बहुत ही शक्तिशाली कथाएं हैं जो इस रात को इसका असली मतलब देती हैं। तो पहली कहानी जो शायद हम सबने सबसे ज्यादा सुनी है, वो एक दिव्य प्रेम कहानी है। ये कहानी है अपार श्रद्धा की, एक ऐसे आध्यात्मिक दृढ़ संकल्प की जो हमें ये एहसास कराती है कि सच्ची भक्ति में असल में कितनी ताकत होती है। और ये कहानी शुरू होती है हिमालय की पुत्री माता पार्वती के एक बहुत ही शक्तिशाली संकल्प के साथ। उन्होंने ठान लिया था, निश्चय कर लिया था कि वो भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में पाएंगी। देखिए, उनका ये जो सफर था वो 3 खास पड़ावों से गुजरा। सबसे पहला तो एक पक्का संकल्प, फिर उस संकल्प को पूरा करने के लिए सालों की कठोर तपस्या, मतलब उपवास, ध्यान, साधना, सब कुछ। और आखिर में उनकी इसी अटूट श्रद्धा को देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने पार्वती जी को स्वीकार कर लिया। और इसी महान भक्ति का जो खूबसूरत नतीजा निकला वो था उनका दिव्य विवाह। कहते हैं कि जिस पवित्र रात को उनका विवाह संपन्न हुआ ना, बस वही रात महाशिवरात्रि कहलाई। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, एक और रहस्य है, एक दूसरी कथा भी है जो शायद इससे भी ज्यादा नाटकीय है और इस रात को एक बिल्कुल ही अलग, एक और भी गहरा मतलब देती है। तो चलिए अब चलते हैं एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना की तरफ जिसने सचमुच पूरे अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था। हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन की। हुआ यूं कि इस मंथन के दौरान समुद्र से एक ऐसा भयंकर, ऐसा घातक विष निकल कर आया जिसमें पूरी की पूरी सृष्टि को एक पल में नष्ट कर देने की ताकत थी। ये एक ऐसा संकट था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सोचिए, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी सृष्टि का अस्तित्व ही दांव पर लग गया था। और बस ठीक इसी पल जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तब भगवान शिव ने सृष्टि को बचाने के लिए वो किया जो कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने वो परम घातक विष खुद पी लिया। और इसी अद्भुत वीरता भरे काम की वजह से उन्हें एक नया नाम मिला, नीलकंठ। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस विष को अपने कंठ में, अपने गले में ही रोक लिया और इसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया। तो देखिए, ये जो दोनों कहानियां हैं ना, ये जब साथ में मिलती हैं तो महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार या किसी एक घटना का उत्सव नहीं रह जाता, बल्कि ये इसे एक बहुत ही गहरा, एक सिंबॉलिक, एक प्रतीकात्मक मतलब दे देते हैं। ये त्योहार एक तरह से अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने का प्रतीक है। ये हर तरह की मुश्किलों पर, हर तरह की नेगेटिविटी पर काबू पाने की एक बहुत ही पावरफुल मिसाल है। ये हमें याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। आप दोनों कहानियों को देखिए, एक तरफ पार्वती जी की कठोर तपस्या का अंधकार, तो दूसरी तरफ विष का भयंकर खतरा। लेकिन दोनों का अंत कहाँ होता है? एक दिव्य विवाह में और सृष्टि की रक्षा में। यानी दोनों ही कहानियां असल में अंधकार पर प्रकाश की जीत का ही तो जश्न है। तो इसका सार ये है कि महाशिवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की रात है। ये उस यूनिवर्सल सच्चाई का उत्सव है कि जीत हमेशा प्रकाश की ही होती है। तो आखिर में ये रात हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे अपने जीवन में इस जीत का, अंधकार पर प्रकाश की इस विजय का क्या मतलब है। शायद ये एक मौका है अपने अंदर के अंधकार को पहचानने का और फिर पूरी हिम्मत से प्रकाश की ओर एक कदम बढ़ाने का।